लक्ष्मी पूजन के बाद दीपावली के उत्सव का चौथा दिन आता है गोवर्धन पूजा का। बहुत ही सुंदर बड़ी पावन कहानी है। इसकी कथा बहुत प्यारी है और कथा इस प्रकार है, आपने जरूर सुनी होगी, पर एक बार फिर एक नई दृष्टि से इसको सुनते हैं। कथा है कृष्ण काल की। तब जब सारे ग्रामीण लोग भगवान इंद्र की पूजा करते थे, क्योंकि इंद्र बारिश कराते थे, वो वृष्टि के देवता हैं। कृष्ण जी ने कहा कि इंद्र तो प्रत्यक्ष दर्शन भी नहीं देते, ये गोवर्धन ज्यादा अच्छा भगवान है, इससे हमें सब कुछ प्राप्त होता है। यहाँ हमारी गायें आती हैं, चरती हैं, ये हमें शरण देता है, क्यों ना हम गोवर्धन की पूजा करें। और तब जब सारे गांव वालों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू करी, तब इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने बारिश के बहुत प्रलयंकारी मेघों को भेजा, जो लगातार 7 दिन तक धुआंधार वर्षा करते रहे, प्रलय किसी वर्षा करते रहे। कहते हैं तब भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर, कनिष्ठिका पर, पूरे गोवर्धन को उठा लिया। 7 दिन 7 रात भगवान गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर उठाए रहे और सारे गांव वाले गोवर्धन के नीचे शरण लेकर बैठे रहे। सुदर्शन चक्र गोवर्धन के ऊपर तैनात था बारिश से बचाने के लिए। और कहते हैं कि आदिशेष भगवान शेषनाग ने पूरी बाउंड्री या मेड़ बना दी थी ताकि वर्षा का जल वहां तक न आ पाए। 7 दिन तक सारे गांव वाले भगवान कृष्ण की शरणागति में रहे, भगवान का नाम जपते रहे, क्योंकि बिल्कुल प्रलय के मध्य भगवान ने उनकी रक्षा करी थी। उस दौरान साथ में गायें भी थीं, दूध दही छाछ तो था ही खाने के लिए। जो कुछ भी अन्न और शाक उपलब्ध था, सबको एक साथ पकाया गया, खाया गया। उसी की स्मृति में अन्नकूट का उत्सव किया जाता है आज के दिन। 7 दिन बाद जब इंद्र का अहंकार चूर्ण हुआ, इंद्र को समझ में आया कि ये कौन है, ये साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, तब इंद्रदेव ने क्षमा मांगी, भगवान की पूजा करी, भोग लगाया। उसी स्मृति में अन्नकूट का उत्सव होता है। सारे मौसम की सब्जियों का, अन्न का मिलाकर भोग बनाया जाता है, भगवान को अर्पित किया जाता है और प्रसाद के रूप में खूब बांटा जाता है। पर इसका एक गहरा अर्थ भी है। आप देखें, दीपावली के दिन आपने महालक्ष्मी की पूजा तो कर ली, अपने मन को और अपने घर को धन धान्य वैभव और शुभ चीजों से भरने का संकल्प भी कर लिया, आह्वान भी कर लिया। उसके बाद समय आता है गोवर्धन का। गो एक तो अर्थ होता है गो का गाय, एक गोवर्धन तो पर्वत है, एक ये भी है कि आप गायों की पूजा करते हैं। और गो का एक अर्थ होता है इंद्रियां, हमारे अपने शरीर की जो इंद्रियां हैं। ध्यान रखिए, अहंकार किसका था? कथा में है अहंकार इंद्र का था। कई बार मनुष्य को अपनी इंद्रियों का, अपने शरीर की शक्ति का अहंकार हो जाता है। तो ये अवसर है गोवर्धन का, इंद्रियों के वर्धन का। वर्धन मतलब बढ़ाने का, इंद्रियों को बढ़ाने का। कोई चीज कब बढ़ती है? जब वो धर्म में स्थित होती है। तो हम इंद्रियों की क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं? जब हम उन्हें भगवान को उसी प्रकार अर्पित कर दें जैसे पूरी प्रलय के मध्य वो ग्वाल बाल भगवान की शरण में अपने आप को पूरा समर्पित करके सुरक्षित भाव से, जैसे उस प्रलय काल में सारे गोपी ग्वाल पूरी तरह से भगवान की शरण में आकर अपना समर्पण करके वहां पर निश्चिंत भाव से खड़े थे, वैसी ही शरणागति का भाव हमारे मन में, हमारी इंद्रियों में जागृत हो तो हम कहीं ना कहीं और आध्यात्मिक ऊंचाई पर चढ़ेंगे। जो हमारे पास है उसको हम मिलें, मिलाएं, बांटें और सबको बांट कर खिलाएं। ये भाव है अन्नकूट के उत्सव का और ये भाव है गोवर्धन के पवित्र उत्सव का। आप सबको व्यास सर्टिफिकेशन परिवार की ओर से गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।